हेलो एवरीवन, दिस इज संजीत सिंह एंड आप सभी का मैं इंग्लिश वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप दैट यू ऑल आर जस्ट गुड देयर एंड whatever the sessions are going to be conducted with the help of this channel, I think that you all are just benefited. and इसी उम्मीद के साथ मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ लेकर के चलता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर हर चीज़ को एक सीक्वेंस वे में पढ़ा जाए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैं ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ही वीक है, बहुत ही ख़राब है, तो डेफिनेटली आप ट्रांसलेशन को अगर 1 by 1 करके बनाते हैं और एक डेली बेसिस में कंटिन्यूअसली बनाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट इम्प्रूव योरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन एरिया। नाउ टू ट्रांसलेट एनीथिंग वी नीड, और टू स्पीक एनीथिंग वी नीड vocabulary part. And in vocabulary, if we talk about auxiliary verbs, or you can say that verbs or modal verbs and helping verbs, then these all plays very important role. तो हमें इन सारे चीज़ों पर भी कमांड करनी है। एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब फॉर्म्स, तो कहा जाता है कि अगर आपको इंग्लिश में ओनली स्टैंड करनी है तो वी नीड एटलीस्ट 1000 वर्ब फॉर्म्स। हमें कम से कम 1000 वर्ब फॉर्म चाहिए। एंड इस 1000 को पांचों फॉर्म से गुना किया जाए तो इट बिकम्स आपका 5000। तो ये तो सिर्फ हो गई स्टैंड करने के लिए। लेकिन अगर आपको और भी आगे बढ़नी है, आपको दौड़नी है इंग्लिश के फील्ड में, तो वी नीड लॉट्स ऑफ वोकैबुलरीज, और वो डेली बेसिस पर चाहिए। और अगर वो वोकैबुलरीज हमारे पास होगी तो डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू स्पीक एनीथिंग इन इंग्लिश। एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू दैट अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें तो विदाउट द सपोर्ट ऑफ वर्ब और वर्ब फॉर्म हम लोग कोई भी सेंटेंस बना नहीं सकते। और हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, V4 क्या होगा, V5 होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे वर्ब फॉर्म्स आपको दिया है और आने वाले समय में देता ही रहूँगा, बट ये तभी सक्सेसफुल होगा और मेरा पढ़ाई तभी सक्सेसफुल होगा जब आप इसको सही यूज़ करते हैं और अपने लाइफ में डालते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो 10 वर्ब फॉर्म्स लेकर के मैं आपके पास आया हूँ, वो 10 फॉर्म कौन सा है मैं पहले बात करूँगा, उसके बाद इसका मीनिंग बताऊँगा, फिर इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप बोलने वक्त वो गलतियाँ ना करें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे और जो भी वर्ब फॉर्म्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनेंगे और याद करके अपने लैंग्वेज में लिखने और बोलने के क्रम में यूज़ करेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वर्ब फॉर्म्स, जो हमारे पास 10 आई है, जिसमें नंबर 1 यील्ड हो गई, YIELD, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, यील्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन रैप हो गई, WRAP। नेक्स्ट वन वर्शिप हो गया। नेक्स्ट वेड, WED वेड पढ़ेंगे। फिर उंड हो गई, WOUND। नेक्स्ट वन वेस्ट पढ़ेंगे, WASTE वेस्ट। नेक्स्ट वन वांडर, WANDER वांडर। नेक्स्ट वन विश की बात करेंगे, WISH। नेक्स्ट वन वॉच, WATCH। एंड नेक्स्ट वन वर्क। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल आपका 10 वर्ब फॉर्म्स है जिसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका मीनिंग क्या होगी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट मीनिंग, देन यील्ड मींस प्राप्ति करना। नेक्स्ट वन रैप, रैप मींस क्या हो गया, मोड़ना। नेक्स्ट वन वर्शिप, वर्शिप मींस पूजा करना। नेक्स्ट वन वेड, वेड मींस शादी करना। उंड मींस घायल होना। वेस्ट मींस बर्बाद करना। वंडर मींस भटकना। विश मींस इच्छा करना। वॉच मींस देखना। एंड वर्क मींस काम करना। तो दीज ऑल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखते हैं कि जब भी हम बनाते हैं सेंटेंस तो यहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा यूज होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इसका V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, V4 क्या होगा, V5 क्या होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट V1, V2, V3, V4, V5, तो मैं आपको एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुनेंगे एंड आफ्टर दैट आप मेरे साथ गुनगुनाना चालू करेंगे। तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट यील्ड। इसका V2 हो गया यील्ड, V3 भी यील्ड होगी, V4 यील्डिंग होगी एंड V5 इज यील्ड्स होगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यील्ड, इसका यील्ड होगी, यील्ड होगा, यील्डिंग होगी और यील्ड्स लिखेंगे। कभी कभी हम लोग यील्डेड भी बोलते हैं, तो इट्स नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज दैट रैप, इट्स V2 विल बी रैप्ड, V3 रैप्ड, V4 रैपिंग एंड V5 इज रैप्स। रैप्स मींस क्या हो गया, रैप मींस मोड़ना हो गया, WRAP रैप, रैप मींस मोड़ना। तो इट्स V2 is wrapped, V3 wrapped, V4 wrapping and V5 is wraps. Next when we talk about worship, that is V2 is worshipped. बहुत लोग worshipped बोलते हैं, तो अगर आप worshipped बोलते हैं तो गलत है, worshipped नहीं होगा, it is worshipped, worshipped, worshipping and worships.
नेक्स्ट अगर हम बात करें वेड, देन इट्स V2 इज वेडेड, वेड मींस शादी करना, इट्स V2 इज वेडेड, V3 वेडेड, V4 वेडिंग एंड V5 इज वेड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें उंड, इट्स V2 इज उंडेड, V3 उंडेड, V4 unding and V5 is uns. Next one west, its V2 is wasted, V3 wasted, V4 wasting and V5 is waste. Next अगर हम बात करें wander, wander, its V2 is wandered, V3 wandered, V4 wandering and V5 is wanders. Next when we talk about wish, then its V2 is wished, V3 wished, V4 wishing and V5 is wishes. Next when we talk about watch, its V2 is watched, V3 watched, V4 watching and V5 is watches. Next we talk about work, its V2 is worked, V3 worked, V4 working and V5 is works. So you have seen that how I have pronunciated these all words. ये सारे words को मैंने कैसे pronunciate किया, तो definitely only reading or writing is not enough and remembering anything is not enough. आपको लोगों के सामने बोलनी है, and in that case if you are using wrong pronunciation then you will be laughed by someone. So it's better कि आप अपना pronunciation इस हद तक ठीक करें कि nobody would laugh at you and you will feel very happy in that position. तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने आपको 10 verb forms दिया है उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और आप इसको हमेशा प्रैक्टिस में करते रहेंगे, सो दैट यू नेवर एवर फॉरगेट दीज ऑल वोकैबुलरीज और यू कैन से दैट वर्ब फॉर्म्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट सेशन में नए चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा भी लेना चाहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।